हेलो एवरीवन, यहाँ पर आपके पास है एक्सरसाइज 20A। और भाई आज लाइव क्लास चल नहीं पाई है कुछ। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास 20A है और 20A का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है और 100% ये श्योर है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। 20A एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपका एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, वो जरूर आता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। बहुत इजी वे में हम इसको समझेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है ना। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है। ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और यही हमें देता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू। इसको हिंदी में उद्देश्य फलन बोलते हैं। तो गाइस ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है और कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पर दी है x + 2y > 10। एक ये कंस्ट्रेंट दी है, एक ये दी है और यहाँ पर भी आपको दी है दो कंस्ट्रेंट x और y > 0। अब सिंपल हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें लाइन फर्स्ट उठाना है, इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ लाइन, उसके लिए हमें यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा x + 2y = 10। ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गाइस, लेकिन हमें x + 2y = 10 लिखना है। अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के अंदर, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ऑन पुटिंग x = 0 तो वी गेट, हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर x + 2y है और = 10 है, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 2y = 10 और y = 2 5 का 10। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई गाइस, y की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमने x को 0 पुट किया है, तो अब हम यहाँ पर y को भी पुट करेंगे। तो y = यदि हम 0 पुट करते हैं तो वी गेट, हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने y को 0 पुट किया है गाइस, तो ये 0 हो गया और ये = 10। तो x = हमारे पास 10 आ रहा है ना। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10 आएगी। अब गाइस हमें करना क्या है, यहाँ पर आपके पास ये तो आ गया इक्वेशन ग्राफ लाइन फर्स्ट के लिए। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर आना है, ग्राफ लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अभी हमने ड्रॉ नहीं किए ग्राफ लाइन सेकंड के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 3x + 4y और = में यहाँ पर कितना है, 24 है, ठीक है ना। ऑन पुटिंग, सबसे पहले आप यहाँ पर x = 0 पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पर x = 0 रखने पर तो हमें वी गेट प्राप्त होगा क्या, हमें प्राप्त होगा y की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते तो 4y = 24 और 4 × 24, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई गाइस, y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर ऑन पुटिंग, हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, हमें y की वैल्यू 0 पुट करना है। अभी x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी स्टूडेंट, अब हमें y की वैल्यू 0 पुट करना है और वी गेट, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो y 0 पुट कर दिया, पूरा 0 हो गया। 3x = 24, 3 8 जा 24, तो हमारे पास यहाँ पर 8 आ गया। ये इसकी वैल्यू आ गई x की। अब गाइस ध्यान से यहाँ पर देखिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको समझा और आंसर भी लगभग हमारा आने वाला है। एक तो इसमें होता है मिनिमाइज वैल्यू निकालना, दूसरा ग्राफ को रिप्रेजेंट करना और फिजिबल रीजन निकालना। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा, मैं इसका फिजिबल रीजन यहाँ पर निकाल कर आपको बताता हूँ। ये y एक्सिस है और ये x है, ये हमेशा कैपिटल आते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। अब देखिएगा ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। क्या है कि x की वैल्यू जो हाईएस्ट है वो 10 है, इसलिए मैंने इसको 10 तक लिखा है। अब y की वैल्यू हम देख लेते हैं, y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लगभग 6 तक के गई है ना। यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, वहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये भी एक ज्यादा दे दो, क्या याद रखेंगे ये भी। तो अब देखिए गाइस यहाँ पर हमें करना क्या है, जो कंस्ट्रेंट फर्स्ट है उसको यहाँ पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने जो पॉइंट निकाले थे इनकी सहायता से हम करेंगे। पहला पॉइंट, यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। दूसरा पॉइंट, यदि x की वैल्यू 10
0 है, y0 पर x की वैल्यू 10 आई थी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी एक पॉइंट निकल कर आया था कि x की वैल्यू, गाइस देखिए इधर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 6 थी और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 थी। तो ये पॉइंट को इस यहाँ पर इस ग्राफ पर अपन को लाइन को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए 0,5 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और y की वैल्यू 5 के बाद इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y की वैल्यू 5 है और फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, इसी लाइन की बात चलेगी फर्स्ट की, तो x की वैल्यू 10 है, आप 10 पर आ जाइए, ठीक है ना। और यहाँ पर हमेशा y 0 होता है, तो एक पॉइंट आपके पास आ गया 10, 0 और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट निकल कर आ रहा है ये है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। अब गाइस इसको और इसको आप मिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, इसको मिला दीजिए तो हमारे पास इसको भी इस तरीके से एरो लगा दीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ये वाली लाइन क्या कह रही है, x + 2y ग्रेटर देन 10। ग्रेटर का मतलब होता है ऊपर जाना और लेस का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो लाइन है ये ऊपर की ओर जा रही है, इसके हवाएं जो है ऊपर की ओर चल रही है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कॉमन रीजन क्या आएगा। कॉमन रीजन ही हमारा सॉल्यूशन होता है, कॉमन रीजन ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो गाइस यहाँ पर अब मैं इसको ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो हमारे पास कंस्ट्रेंट सेकंड है, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि हमारे पास ये वाली कौन सी लाइन है। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास x + 2y और साथ में यहाँ पर है ग्रेटर देन 10, ठीक है ना। और ये वाली जो एक और लाइन है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि हम यहाँ पर हैं y की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए कि हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है। एक पॉइंट ये आ गया निकल कर, दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर जाओ 8 पर और y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर लिख दो ये 8, 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये देखिए इसको मैंने मिला दिया। तो जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट एक तो आ गया यहाँ पर 8, 0, ये 8, 0 है, एक पॉइंट भी निकल कर आया है, एक पॉइंट भी निकल कर आया है, ठीक है ना। तो जो फिजिबल रीजन है देखिए यहाँ पर आपके पास 3x + 4y < 24, यानी कि लेस देन नीचे होगा, ठीक है ना। इस लाइन का लेस देन नीचे होगा, ग्रेटर देन ऊपर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये लाइनें टक्कर हो रही है, यहाँ पर टक्कर हो रही है ना, ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ होगा, सॉल्यूशन वो होगा जो कॉमन है। ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल लाइन है ना, सिंगल है भाई सिंगल, और यहाँ भी क्या है सिंगल है, लेकिन यहाँ पर कॉमन रीजन आया, यहाँ पर टक्कर हो गई रेड लाइन की और ब्लू लाइन की टक्कर जहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर ये फिजिबल रीजन है, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। और यही इसी के लिए मेहनत की जा रही थी, फिजिबल रीजन के लिए। अब यहाँ पर आप गाइस देखिएगा, इसको बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र, हिंदी के अंदर सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये निकल कर आ रहा है, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट को मैं नाम A दे देता हूँ, है ना, और इसको मैं B दे देता हूँ। और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आना जरूरी है जब हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट सी आ रहा है। अब इस सी पॉइंट को हम इंटरसेक्शन किसका है, फर्स्ट और सेकंड, ये वाली और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये बनाना जरूरी है, आपको समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर है x + 2y और = में 10 है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए स्टूडेंट मुझे। और यहाँ पर है 3x और प्लस में 4y, है ना, और = में यहाँ पर 24 है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 4y है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, है ना, एलिमिनेशन मेथड से इसके साथ माने तो 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3 × 6y और 3 × 3 यानी 30। 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, सेम वैल्यूज आ जाएगी। चलिए तो यहाँ पर माइनस 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 सपरेट कर दो, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 2y बचेंगे और 10 में से 24 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेंगे 6। 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। गाइस यहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास, y की वैल्यू 6 आ रही है और x की वैल्यू और पता करना है मुझे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आप x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आई है,
तो y की जगह पर आप 6 रख दो इज इक्वल टू में 10, तो 6 2 जा हमारे पास 12 हो गए और ये 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था और इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो माइनस में 2 आ रही गाइस, है ना। यहाँ पर हमारे पास आ रही है माइनस में 2 और ऐसा शायद आना नहीं चाहिए था। 3x प्लस 4y, क्या हमने सही किया है ये? अरे यार ये वैल्यू गलत आ गई ना यार, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर ये गलत आ गई। देखिए हमें अब क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है जो कि यहाँ पर C है। तो यहाँ पर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और फिर सेकंड कंस्ट्रेंट यहाँ पर है 3x प्लस 4y और इज इक्वल टू में 24 है गाइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे और इसके साथ माने तो 1 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। 3 1 जा 3x और 3 2 जा 6y और ये हो गए 30, 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3x और ये 4y इज इक्वल टू 24, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल और यहाँ पर हो जाएगा 2y और इज इक्वल टू में 30 में से 24 जाएंगे तो 6 बचेंगे और 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, है ना। तो x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3 और इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया 2 3 जा 6 और ये 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास गाइस इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया है और हमें यहाँ पर लिख देना है कायदे से कि इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन और कंस्टेंट, जो हमारे पास कंस्टेंट थी, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड आर, ये हमारे पास क्या आ रहा है AC और ये है 4,3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है ABC, ये हमारे पास विजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट हैं और इन पॉइंट को यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, बस ये लास्ट स्टेप इसकी है, एक टेबल बना लीजिए, आपको बहुत कुछ यहाँ से हासिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आता है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना, ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है और फिजिकल रीजन के, तो ए पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, ए पॉइंट हमारे पास है 0,5, बी पॉइंट हमारे पास क्या है, तो गाइस आप देख सकते हैं बी पॉइंट 0,6 है और सी पॉइंट क्या है, तो सी पॉइंट आप देख सकते हैं 4,3 है, तो ये 4,3। अब हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू निकालना है, तो ये p पर निकालते हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और ये है 200x प्लस 500y। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखूंगा p इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। तो गाइस यहाँ पर आप इस ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 0 है, 0 रख दो, 500 इंटू y की वैल्यू हमारे पास कितनी 5 है, तो 5 रख दो, तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया, 5 5 है 25, यानी p की वैल्यू क्या आ गई 2500 आ गई। यहाँ पर आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज सब मिल जाएगा। स्टूडेंट अब क्या करना है आपको, अब 0,6 रखना है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 है, 500, y की वैल्यू हमारे पास कितनी 6 है, तो 5 6 30 और ये हो जाएगा 3000, तो यहाँ पर आ गया 3000 और 4,3 रख देंगे यहाँ पर, तो p इज इक्वल टू 200 और x की जगह पर अब आ जाएगा 4 और यहाँ पर हमारे पास जो 500 इंटू y है, तो y की जगह पर यहाँ पर स्टूडेंट 3 है, तो 200 और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है ना गाइस, और यहाँ पर आ जाएगा 5 3 जा 1500, तो ये हो गया हमारे पास 2300 और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हमारे पास ये मिनिमाइज वैल्यू है, इसी का यही वो पूछ रहे थे। तो मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z टू 2300 at 0.4,3 यही हमारा आंसर है, ठीक है ना भाई। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करिए और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंजॉय करिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है 20A का, और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज को यहाँ पर बोलते हैं हम अधिकतम मान। तो यहाँ पर आपसे पूछा है अधिकतम मान क्या होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y,
कंस्टेंट यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड कंस्टेंट यहाँ पर आपको गिवन है। अब गाइस हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसको ग्राफ लाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर है 3x और प्लस में 5y और इजिकल टू हमारे पास यहाँ पर 15 है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो वी गेट हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए यदि हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 3x प्लस 5y और इज इक्वल टू में यहाँ पर 15 है। अब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दो तो ये पूरा का पूरा आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 और 5 3 जा 15, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई गाइस, 3 आ गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम आगे पुट करेंगे। जब हमने x को 0 पुट किया है तो भाई बारी बारी से यहाँ पर अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा y का। तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर वी गेट हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर हमें पुट करना है 3x प्लस 5y और इज इक्वल टू में 15 है, तो y की जगह पर अब मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो 3x इज इक्वल टू 15 और 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई लाइन फर्स्ट के 2 पॉइंट निकल कर आ गए हमारे पास। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर लाइन थर्ड पर आते हैं, ग्राफ लाइन। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज होती है बट हम इसको यहाँ पर एक लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। 5x प्लस 2y और इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो हमने स्ट्रेट लाइन इसको बना लिया। अब हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको 0 पुट करना है, किसको, x को 0 पुट कर दो। जब x को 0 पुट करोगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी y की। तो x को हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू काय की निकल के आएगी, y की। अब y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है और y की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया है तो पूरा 0 हो जाएगा, ओनली 10 बचेगा। और x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 यानी 5 2 जा 10। तो हमारे पास जो वैल्यू है, यदि x को, या देखो एक मिनट, x को 0 पुट किया हमने, तो x को 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर ये 0 आ जाएगा और ये 2y इज इक्वल टू 10। तो पूरा स्प्रेड ये तो हो गया 0, बचा क्या अपने पास 2y और 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो 2 5 हो जाएगा 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 5 आ गई। अब इसी तरीके से जैसा हमने x को 0 पुट किया है ना, ऐसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वी गेट, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी x की। तो गाइस हमें देखना है x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। तो देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, पूरा 0 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 10 बचेगा और 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर गाइस 2 आ गए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक ग्राफ बनाना है, तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया, ठीक है ना। और ये हमेशा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ये भी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। गाइस यहाँ पर आपको नंबरिंग करना है, तो x की वैल्यू देखो 5 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि आपको यहाँ पर इसका हाईएस्ट जो है 5 है। 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा दे दो, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। गाइस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट निकल कर आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी हमारे पास y कितना है, y 3 है। तो y 3 हमें यहाँ पर मिलेगा ना, y 3 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास पॉइंट मिल रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास है x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0, डेफिनेटली यहाँ पर x 5 है तो y तो 0 होता ही है। चलिए हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें मिलाना है, तो इसको मैंने मिला दिया। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर ये इनइक्वालिटीज कौन सी आ गई, फर्स्ट वाली। अब सुनिएगा आगे हमें क्या करना है, सेकंड इनइक्वालिटीज जो है उसके पॉइंट है y की वैल्यू 5 है, तो आप 5 पर चले जाइए।
ये y की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। इसको मैं रेड पेन से बना देता हूँ ताकि आपको जो है कि आसानी होगी पहचानने में। तो गाइस यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, बिल्कुल 5 पर क्लिक कर दो। उसके बाद x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 पर क्लिक कर दीजिए आप। तो यहाँ पर मेरे पास इन दोनों पॉइंट को मिला देना है और इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगा। अब मुझे ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास लाइन फर्स्ट थी ये वाली, जिसको हम बोल रहे हैं 3x प्लस में 5y और ये बोल रही है लेस देन 50, यानी इसका लेस देन नीचे होगा और ग्रेटर होगा तो ऊपर जाते, तो हम नीचे की ओर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं हम? नीचे की ओर आ रहे हैं। ये ब्लैक से बना रहा हूँ मैं इसे ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कि इसका सॉल्यूशन कहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास इधर आ रहा है, ठीक है ना, ये। अब यहाँ पर जो रेड वाली लाइन थी उसका वैल्यू कहाँ पर जा रहा है? रेड वाली लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो किधर बनेगा? तो रेड वाली लाइन बोल रही है 5x प्लस 2y और लेस देन 0। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि इसके अंदर हमें दोनों में लेस देन दिया है, ठीक है ना। इस पर भी क्या दिया हमें? लेस देन दिया है। ये यहाँ पर इस पर भी लेस देन दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल कर आ रहा है, लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक और रेड कलर की जो लाइन है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ब्लैक वाली लाइन भी है और साथ में रेड वाली लाइन भी, इसकी भी हमारे इधर चल रही है, इसकी भी इधर चल रही है। और साथ में यहाँ पर बोला था x और y ग्रेटर देन 0, तो देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0 होती है। अगर हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाना है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब हम किधर जाएंगे? इधर की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन भी कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होगी? ऊपर की ओर, तो हम ऊपर जाएंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। तो गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक तो पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ये है 0 और साथ में 3, इसको A नेम दे दीजिए, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को B नेम दे दीजिए, इसको C नेम दे दीजिए। हमारे पास था x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 और एक हमारे पास यहाँ पर वो पॉइंट है जो कि 0 0 है। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ रहा है जिसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन हमारे पास क्या निकल के आ रहा है आप देख सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट, जिसको हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है ना इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। यहाँ पर ये फिजिबल रीजन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फिजिबल रीजन निकल कर आ गया है और फिजिबल रीजन, और यहाँ पर हमारे पास जो रीजन है वो है O से हम A पर गए, फिर B पर गए, फिर C पर आए और फिर वापस O पर आ गए, ठीक है ना। तो हमारे पास जो O वाला पॉइंट है वो 0 0 है, A वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 0,3 है, B वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, तो B वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। C वाला पॉइंट हमारे पास 2,0 है, जो B वाला पॉइंट है ना गाइस वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये वाली दोनों लाइन से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, दोनों लाइन को यहाँ पर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक पॉइंट निकल कर आएगा, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इधर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू लाइन के रूप में इसको हम लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिख लेंगे 5x प्लस 2y, इसको हम इक्वल टू लगाकर लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको हमने स्ट्रेट लाइन माना था ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस 5 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल नहीं है, पहले इक्वल करना पड़ेगा। 5 3 जा 15x, ठीक है ना, 5 5 जा 25y और 5 का 15 में होगा तो 15 5 75 होते हैं और 3 5 जा 15x और फिर यहाँ पर 3 2 जा 6y और इज इक्वल टू में यहाँ पर 30 है। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, माइनस का 6 में से 25 जाएंगे, यानी 25 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेंगे 19y और इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 75 है। तो 5 में से 0 जाएगा 5 में से 7 में 3 जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है y की वैल्यू 45/19, ठीक है ना गाइस। y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है कितनी 45/19। अब हमें x की वैल्यू और चाहिए,
तो x की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। x हमारे पास यहाँ से निकालेंगे 3x प्लस में 5y और इज इक्वल टू 15 है, वैल्यू आ रही है 45/19, उसको हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो 5 × 45/19 है और इज इक्वल टू में 15 है। तो स्टूडेंट 3x प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 के 25 तो 2 बचे और 4 5 के 20 यानी 2 to 5/19 आ जाएगा और इज इक्वल टू में 15 है। अब 3x और यहाँ पर इसको उधर लेकर जाएंगे तो 15 और माइनस में 2 to 5 डिवाइडेड बाय 19 है और 3x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 285 आएगा और फिर ये 2 to 5 है डिवाइडेड बाय 19। तो 3x इज इक्वल टू इसमें से आप 285 में 25 को माइनस करेंगे तो 60 बचेंगे और अपॉन में 19 और ये 3 इधर आएगा तो 60/19 और अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 20/3 तो 20/19। तो गाइस यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20/90। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हमें निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट देखना थे। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास जो फिजिकल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं, यहाँ पर लिख दीजिए कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0 0 0 एंड ए वाला पॉइंट है 0,3 एंड बी वाला जो पॉइंट है बी वाला वो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है 20/19 और 45/19, ठीक है ना। सी वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, तो सी वाला पॉइंट भी यहाँ पर लिख लीजिए 2,0। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमाइज निकालना है स्टूडेंट। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर निकालेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x + 3y है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस पॉइंट पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं इसको रफ करके आपको एक एक वैल्यू पर बताऊंगा क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं 0 0 पर निकालूंगा तो p = मेरे पास यहाँ पर है 5x + 3y। तो आप यहाँ पर 5 × x की जगह पर भी 0 है और y की जगह पर भी 0 है, तो सब कुछ यहाँ पर आ गया 0, यानी कि यहाँ पर आपके पास ओनली क्या आ रहा है गाइस, 0 आ रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखना है, तो यहाँ पर आप 0 रख दो। फिर 3 × y की जगह पर आपको रखना है 3, तो यहाँ पर 3 रख दो, 3 3 जा 9, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। गाइस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आगे जो वैल्यू पुट करना है वो हमारे पास है कितनी, 20/19। तो यहाँ पर रख दो 5 और 20/19, फिर यहाँ पर 3 और y की वैल्यू है 45/19। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 5 2 जा 10 तो 110/19 और 5 3 जा 15, फिर 1 बचा, 4 3 जा 12, 12 और 1 कितने हो गए 13 और ये अपॉन में 19। तो p = एलसीएम दिया तो हमारे पास 19 आ रहा है और इसको हम जोड़ देंगे 110 और 135, तो हमारे पास हो जाएगा 5 3 में 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4 और 1 और 1 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 19। तो क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड तो हम इसको नहीं कर सकते, 245/19 आ रहा है। अब गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, एक और पॉइंट यहाँ पर बचा है जो कि 2,0। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 3 × y की जगह पर 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो हमारे पास यहाँ पर इस पर आ रहा है 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है मैक्सिमाइज, वो हमारे पास ये है, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमाइज वैल्यू यानी अधिकतम मान। तो अधिकतम मान हमारे पास 20/19 और 45/19 पर आ रहा है 245/19। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे सबसे बड़ी वैल्यू है 245/19। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में हमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है यानी अधिकतम मान निकालना है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हम उद्देश्य फलन बोलते हैं। यह हमारे पास उद्देश्य फलन हमें यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट दी गई है x + 2y ≤ 10 और 3x + y ≤ 15 और xy ≥ 0। फर्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ लाइन, हमारे पास इनइक्वालिटीज फर्स्ट है, इनइक्वालिटीज सेकंड है और ये इनइक्वालिटीज थर्ड है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है और ग्राफ लाइन हमारे पास यहाँ पर पहली वाली है x + 2y = 10।
तो गाइस यहाँ पर हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। सबसे पहले ऑन पुटिंग आप एक वैल्यू 0 रख दो, x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो वी गेट हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 0 रख दो, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 10, x की वैल्यू आपने 0 रख दी और 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 10, यानी y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो वैल्यू है हमें यहाँ पर बारी बारी से सबको बांटो भैया, है ना, बारी बारी से बांटो। अभी x को 0 दिया था, अब y को 0 कर दो, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अद्भुत चमत्कार होगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास 10 है। जब हमने y को 0 पुट किया है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ गया है 0,5 और x की वैल्यू जब 10 है, ये हमारे पास ऐसे पॉइंट आता है, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 5 मिली, x की वैल्यू हमने 10 रखी तो हमें y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटीज हमारे पास जो सेकंड है, सेकंड इनइक्वालिटीज, इसको हम बोलेंगे क्या, ग्राफ लाइन। तो हमारे पास जो ग्राफ लाइन है वो हमारे पास सेकंड वाली है और सेकंड ग्राफ लाइन हमारे पास है 3x प्लस y इज इक्वल टू 15 है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर सिंपल x इज इक्वल टू 0 पुट करना है यार, है ना, कोई पुराना काम। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो वी गेट हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, जब x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है ना। इसी तरीके से ऑन पुटिंग जब हम यहाँ पर y बराबर हम 0 रखेंगे तो हमें v गेट हमें x कितना मिलेगा, तो y को 0 रखा तो 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 3 5 जा 15, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहा है, डोंट वरी। अब देखिएगा हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ करना है स्टूडेंट। ये मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं x की वैल्यू 10 है और यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, यानी कि हाईएस्ट तो 10 गया है और y की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 15 है, यानी हाईएस्ट y की जो वैल्यू है वो 15 है। चलिए तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 उसी हिसाब से चल रहा है ताकि हमें 15 तक पहुँचना है। 6 7 8 9 10 है ना, और ऊपर जाते जाएंगे हम, ये 11 ये 12 ये 13 और ये 14 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है ना, ये 15 आ गया है ना, इसको सपोज कर लीजिए आप 15 है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 10। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं रेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। इस पर पॉइंट है 0,5, यानी y की वैल्यू यहाँ पर कितनी 5 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, तो y की वैल्यू 5 हमें यहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0,5, ठीक है ना। फिर हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो x की वैल्यू 10 हमें यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आप कट कर दीजिए और ये हो गया 10,0, ठीक है ना। तो इसको और इसको पॉइंट को आप मिला दीजिए, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आगे की लाइन मिलाना है और आगे की लाइन ये है कि यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू 0 तो यही होती है और y की वैल्यू 15 है, मतलब आप यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर तो आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास 0,15, फिर x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 यहाँ पर होगी और फिर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब यहाँ पर एक लाइन मेरे पास ये आ रही है और एक लाइन मेरे पास ये ऑलरेडी है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कह रहा है x प्लस 2y लेस देन 10, लेस देन मतलब ये इस लाइन का, अगर मेरे पास पहले वाली लाइन ये थी, ये फर्स्ट लाइन है और ये मेरे पास सेकंड लाइन है, तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन कह रहा है वो कह रहा है नीचे की ओर हमारे चल रही है, लेस देन, लेस देन है मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे की ओर, ठीक है ना। यहाँ पर बनेगा नीचे की ओर, ये बन रहा है इधर, है ना, और
ये ग्राफ बन गया नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का ग्राफ बन रहा है, वो भी नीचे की ओर बन रहा है, तो इसको भी हम नीचे की ओर बना देते हैं। ये नीचे की ओर हमने बना दिया, इधर हमारे चल रही है। अब हमें देखना है इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा। सॉल्यूशन हमारे पास वहां आता है जहां पर सभी लाइनें कहना चाहिए कि मिल रही हो। तो हमारे पास देखो ये वाला जो रीजन आए यहाँ पर सभी लाइनें मिल रही हैं और साथ में लिखा है x और y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये भी निकलता है कि फिजिबल रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है ना, तो x ग्रेटर देन 0 है मतलब 0 की वैल्यू जो x की वैल्यू 0 से बड़ी किधर होगी, इधर साइड, तो हम इधर जा रहे हैं, है ना, इधर। और साथ में लिखा है y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर कहाँ होता है, ऊपर की ओर। तो ये लो, तो हमारे पास फिजिबल रीजन यहाँ पर आ रहा है बाबू, यहाँ पर फिजिबल रीजन आ रहा है। ये पॉइंट है हमारे पास 0,5 और ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। इसको a नाम दे दो, इसको b, और ये हमारे पास c है जो कि 5,0 है। तो हमारे पास सिर्फ b पॉइंट निकालना है जिसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे और वो आप लोगों को मैं अब सॉल्व करके बता दिया हूँ, बार बार अब नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये आ रहा है हमारे पास 4,3, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 4,3 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनइक्वालिटीज। जो हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं उनका असमीकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनइक्वालिटीज, ये हमारे पास आ रहा है B4,3। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया है और उसके कॉर्नर पॉइंट भी हमारे पास आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर उसके कॉर्नर पॉइंट को लिख लेंगे और यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट इसको हम कोणीय बिंदु बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास O वाला पॉइंट है जो कि 0,0 है, ये फिजिबल रीजन से कनेक्ट है 0,0। ठीक है ना, जो फिजिबल रीजन आ रहा है उससे कनेक्ट है। तो यहाँ पर 0,0 आ रहा है। फिर A वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, तो वो 0,5 है, ये 0,5 है। B वाला पॉइंट क्या है, तो B वाला पॉइंट 4,3 है, ये 4,3 है। C वाला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो C वाला पॉइंट जो है वो 5,0 है। अब जो हमारे पास P है ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3x + 2y। तो बारी बारी से यहाँ पर वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए यदि आप 0 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो सब कुछ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि जो Z की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अब 0,5 रखते हैं हम, क्या रखेंगे 0,5, यानी x की जो वैल्यू है ना वो तो 0 है और यहाँ पर 2 × y की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 5 है। तो 5 2 जब कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 10 आ रही है। इसी तरीके से 4,3 है, तो यहाँ पर 3 × x की जगह पर हम रख देंगे 4, तो ये 4, और 2 × y की जगह पर हम रख देंगे क्या, 3। तो y की जगह पर मैंने 3 रख दिया। 4 3 जा हो जाएगा 12, 3 2 जा हो जाएगा 6, तो z = 12 और 6 कितने हो गए 18। तो यहाँ पर आ गया कितना, 18। उसके बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर रहेगा 5,0, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे। 3 × यहाँ पर आ जाएगा 5 और प्लस 2 × y की जगह पर आपके पास कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। 5 3 जा 15 और यहाँ पर 0, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 15। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमाइज वैल्यू हमें निकालना थी और मैक्सिमाइज वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 18, और किस पॉइंट पर आ रही है, तो वो आ रही है 4,3 पर मैक्सिमाइज वैल्यू 18 आ रही है। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे और आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, समझ में आया या नहीं आया, जो भी है, और साथ में अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये हो गई कंस्टेंट फर्स्ट, ये हो गई आपके पास कंस्टेंट सेकंड, और ये हो गई आपके पास कंस्टेंट थर्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर गाइस हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कंस्टेंट फर्स्ट को ग्राफ लाइन बोलना है कि हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं। उनसे बोल दो कि ना भैया हम आपकी लाइन को ले रहे हैं ना,
ये हमारे पास 3x + 4y इसको = 21 करना है ना। ये वैसे लेस देन = 21 है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको इक्वल टू 21 करना है। और सिंपल हमें करना क्या है, ऑन पुटिंग एक बार आप क्या करिए x = 0 पुट कर दीजिए और v है y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जब हम x को 0 पुट कर रहे हैं, x को 0 पुट कर दिए यहाँ पर, और ये हमारे पास 4y = कितना है 21, तो हमारे पास ओनली 4y = 21 बचा और 21 / 4, यानी y की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 21 / 4 मिल रही है गाइस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर जो ऑन पुटिंग, यहाँ पर आपके पास क्या है ऑन पुटिंग, यहाँ पर y = 0 रख देंगे तो v गेट हमारे पास जो x है, x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x + 4y = 21 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को आप 0 पुट कर देंगे, 3x + 4 × 0 = 21, तो हमारे पास यहाँ पर होगी 3x = 21 बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब x = 21 / 3 और 3 से बन गया 21, यानी x अगर y 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास 7 ऑब्टेन हो रही है। अब गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास इनइक्वालिटीज सेकंड है इसको भी हमें लेट करना है कि हमारे पास एक ग्राफ लाइन है और हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी सेकंड वाली लाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। 2x + y = इसको आप लिख दीजिए फॉर। गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, ओनली हर क्वेश्चन में एक ही मेथड को अप्लाई करना है, ऑन पुटिंग x = 0 तो v गेट हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y = ओनली हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें 4 मिल गई। इसी तरीके से हमें ऑन पुटिंग y = 0 एंड v गेट हमारे पास x = क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख दो तो 2x = 4 मिलेगा और x = 4/2 तो 2 × 4 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूरा देखिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसके अंदर नया क्या है वो हमें सीखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पॉइंट आना थे वो पॉइंट आ गए हैं और यहाँ पर अब हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट हमें y की जगह पर भी यहाँ पर वैल्यू लिख देना है, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये जो y की है ना 21 है और इसको डिवाइड यानी 4 5 20 और लगभग हमारे पास 5.2 आएगा। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या लिखना है, y की वैल्यू 5.2 है, 5.2 मतलब लगभग यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ रहा है निकल कर, है ना। ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है और ये 21/4 है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू 7 हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पर ये x की वैल्यू 7 है, एक पॉइंट निकल कर आ गया है, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू देखो कितनी है 0 है। अब इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, इसको आपने मिला दिया, ठीक है गाइस, इसको आप इस तरीके से कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये वाला पॉइंट लेना है, y की वैल्यू 4 है, तो मैं इसको थोड़ा रेड पेन से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, ठीक है, x 0 यहाँ पर होता ही है और साथ में यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 पर क्लिक कर दीजिए और आप इसको यहाँ पर मिला दीजिए। तो देखिए हमेशा फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और यहाँ पर फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट इसके बाहर है। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ होना था, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास इसको हम A8 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर -1,6, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी -1 और y की वैल्यू निकल कर आएगी 6, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ना, ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है।
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इनइक्वालिटीज हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज ये हमारे पास है फर्स्ट एंड सेकेंड इज, ये हमारे पास ए निकल कर आ रहा है जिसको हम नाम देंगे -1 और 6। तो मिनिमाइज वैल्यू भी हमें यहीं पर निकलेगी। बस इतना सा मेरा कहना है कि मिनिमाइज वैल्यू हमारे पास जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पर आई। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता तो हम लिख देते यहाँ पर देयर इज नो मिनिमाइज वैल्यू। और यहाँ पर देखिए आपका जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3x + 4y, तो ये लेस देन 21 है, यानी कि इसका ग्राफ यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा ऐसे। और फिर 2x + y > 4 है, मतलब इसका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। बट यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट बाहर आ रहा है, इसलिए इसकी जो मिनिमाइज वैल्यू वो यहाँ पर होगी, इसी पॉइंट पर होगी। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे मिनिमाइज वैल्यू, और यहाँ पर 8 - 1, 6 पर होगी। तो z = हमें कितना दिया है, x + y दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है वो -1 है, समझ रहे हैं ना, -1, और y की वैल्यू 6 है। तो 6 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा, 5, और यही हमारे पास जो है मिनिमाइज वैल्यू होगी।